You remember me, right? Guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this video, and this is a reaction video. स्टार्ट करेंगे आज मेरा वीडियो किसके बारे में होने वाला है। आज मेरा वीडियो होने वाला है सपना के बारे में। स्नैपी गर्ल्स नाम से जिनका चैनल है, उनके चैनल पर एक वीडियो आया जहाँ पे वो काफ़ी अपसेट, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही थी। एंड अलग अलग चैनल्स पे आप लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पा सकते हैं, जहाँ पे कोई बोल रहा है कि अंशु सही है, कोई बोल रहा है सपना सही है। बट स्टार्ट से मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि ये जो सारा जो गेम है उसमें अंशु कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व है और वो सच होते हुए नजर आ रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों, जबकि अंशु तो अपनी छुट्टियों पे गई है अपने मम्मी पापा के पास। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल छुट्टियों पे गई है अपने मम्मी पापा के पास। और जब गई है तो उसने टॉन्ट मारा है। और मैं ये चीज़ हमेशा से कहती आई हूँ कि जब वो अपने आप चुपचाप अपना काम करती रहती है ना सपना, तो टॉन्ट मारा जाता है उसको। कहाँ से? ससुराल की साइड से। मतलब शांति से बेसिकली रहने दिया ही नहीं जाता है। कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश की जाती है कि वो किसी ना किसी तरह से लोगों के सामने नेगेटिव साउंड करे, और वो हमेशा रिएक्ट कर देती है एंड वो नेगेटिव बन जाती है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि सही कौन है या गलत कौन है, क्या सपना गलत है या अंशु गलत है, बट इस चीज़ को, सब चीज़ को साइड में रखो और एक चीज़ आप अपने आप को एक सिचुएशन में रखो जहाँ पर आपकी कमाई हुई हार्ड अर्न मनी को भी कोई हड़पना चाहे और हड़प भी ले और आपको खाली हाथ उस घर से निकाल दिया जाए। अब क्योंकि आप वेल सेटल्ड हैं, आप एक आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से आपको अच्छी खासी इनकम हो रही है, आप अपने आप को सेटल तो कर लेंगे, बट क्या आपके दिल से कभी भी वो जो आपके साथ हुआ है वो निकलेगा? आई डोंट थिंक सो कि ये निकलने वाली बात है। ठीक है, अब सपना 2 बच्चियों को पाल रही है और वो 2 बच्चियों के लिए उसने घर ले लिया, उसने गाड़ी ले ली और वो कह रही कि मैं आगे भी सब कुछ करूंगी। ऑब्वियसली उसने ये कोई नई बात नहीं बोली है जिससे उसके ससुराल वालों को चिढ़ मचे या खुन्नस आए, ऐसा कुछ भी नहीं किया है उसने। ये हर माँ बाप कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए घर लेंगे। उसके ससुराल वालों ने, उसके सास ससुर ने भी किया ना अपने बच्चों के लिए जो भी किया। तो अगर एक माँ ये वाली बात अपनी बच्चियों के लिए कह रही है तो उसमें किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो अंशु का कमेंट आए, मतलब एक टॉन्ट आया है कि मैं यहाँ पर आ रही थी एंड पता नहीं क्या उसने बोला है कि मैंने जिसके लिए ये घर छोड़ा था उसने ही मुझे छोड़ दिया। राइट? अगर आप ये चीज़ देखोगे कि उसने ही मुझे छोड़ दिया, और जब ये लोग अलग हो रहे थे तो इनके अलग अलग स्टेटमेंट आए थे। पहले जो वीडियो था, जो इनका लास्ट वीडियो था साथ में उस घर से, उसमें इन लोगों ने बोला था हमको कोई अलग नहीं कर सकता, हम कभी मिलेंगे। एंड वहाँ पे सपना ने सॉरी भी बोला था कि सॉरी, मेरी कोई भी गलती है तो मुझे माफ कर देना, बट इसको मुझसे दूर मत करना। ठीक है, उसने सॉरी वहीं के वहीं बोल दिया था। एंड उसके कुछ व्लॉग्स पहले की अगर मैं बात करूं तो उसने ये चीज़ ज़रूर बोली थी कि अंशु के पापा ने ऐसा बोला है कि ये तो जवान है, शादी करके भाग जाएगी। ठीक है, तो वहां से मंशा तो पता चली गई थी कि वो लोग चाहते हैं कि सपना उस घर से चली जाए। उसके लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए गए जहां पे उसको वो घर छोड़ना पड़ा। अब एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि अंशु ने खुद कॉल किया था और अपने मम्मी पापा को बोला था कि यहाँ पे मुझे नहीं रहना, यहाँ से मुझे लेके जाओ। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट आया था जो सपना ने बताया था कि इन्होंने बोला था अंशु को कि चल भाग यहाँ से, चली जा वापस अपने घर में। आई मीन इन सारे ही स्टेटमेंट्स में से कौन सा वाला सच है, कौन सा वाला गलत है, वो मुझे नहीं पता, वो आप लोग डिसाइड करना। लेकिन ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत था कि आप किसी को अडॉप्ट करके लाते हो, उसको अगर इस तरह से जाने बोलते हो या उसको जाना पड़े, ऐसी सिचुएशंस बनाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ मुझे तो स्टार्टिंग से वेल प्लान्ड लग रही है। ठीक है, और उसके बाद उनको पता था कि जब अंशु चली जाएगी, या अंशु को पता था या अंशु के पेरेंट्स को पता था कि अंशु जाएगी तो ये इस घर में नहीं रह पाएगी। और एग्जैक्टली वही हुआ जब वो घर से निकल गई। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको लगातार छेड़ते तो रहे, कभी रॉट चैनल के लिए छेड़ते रहे, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, लेकिन अगर आप लोग ये चीज के ऊपर ध्यान देंगे कि जैसे ही इसने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ ले लिया, जैसे ही आप लोग ध्यान देंगे कि कोई इसने घर ले लिया, गाड़ी ले लिया और इसने बोला कि अब मेरा सब कुछ हो गया, मैं अपनी बच्चियों के लिए और भी करूंगी, तो तुरंत अंशु की एंट्री होती वापस उसी घर में। भले ही वो छुट्टियां बिताने गई हो, चलो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उधर से जो पोक किया गया कि जिसके लिए मैंने इस घर को छोड़ा था उसने मुझे छोड़ दिया। तो जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है, आप लोग हमेशा देखोगे कि पोक हमेशा उसी साइड से किया जाता है। ये आज जो सिचुएशन में लोग खड़े हैं, सपना भी और अंशु भी, उधर भी हर वक्त पोक सामने से किया गया है, ना कि इधर से किया गया है। इधर से सिर्फ रिएक्शन आया, और आज भी जो वीडियो आया है वो एक रिएक्शन मात्र है। एंड
ये बोलना कि अंशु को हेट कमेंट आ रहे थे इसलिए उसने अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए ऐसा बोला क्योंकि मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं। तो कमेंट्स के ऊपर अगर आप लोग व्लॉग बनाते हैं या अपनी जिंदगी को तहस नहस करते हो तो ये तो मात्र बेवकूफ़ी है, मैं बोलूंगी कि आप लोग कमेंट्स के चक्कर में अपने रिश्ते अगर खराब कर रहे हैं तो आपके अंदर ब्लॉगर बनने के गुण है ही नहीं, ब्लॉगिंग ही छोड़ दो सबसे पहले। एंड अंशु की उम्र के हिसाब से वो बिहेव नहीं करती हुई दिखती है मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई लिखाई का रौब जमाती है सपना के ऊपर या फिर अपने स्ट्रांग होने का, क्योंकि उसके साथ वो सारे ही लोग हैं और ये वो सारे लोग हैं जिनके यहाँ प्रॉपर्टी के आगे इंसान के जान की भी कीमत नहीं है। अगर सपना ने सब कुछ छोड़ा है, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है ना। आप लोग खुद को उस सिचुएशन में रखिए और देखिए कि क्या आप लोग छोड़ पाएंगे जितनी आसानी से सपना ने छोड़ दिया। और जब आप लोग छोड़ देंगे और उसके बाद आपको कोई पिंच करेगा तो क्या आप लोग रिएक्ट नहीं करेंगे? मुझे सारे लोग बोलते हैं कि सपना को जलन होती है क्योंकि अंशु के व्यूज आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको जलन के लिए उसके आई डोंट थिंक सो कि उसके दिल और दिमाग में कोई स्पेस बचा है कि वो किसी चीज से जले। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ तकलीफ और दर्द भरा हुआ है जो बार बार उभर के आता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, मैंने ये भी देखा कि इस पूरी जो इंसिडेंट हुआ है और जो अंशु का वीडियो आया है उसके बाद अंशु को भी काफ़ी हेट मिल रहा है, क्योंकि अगर सामने वाला अपना काम ठीक से कर रहा है, अपनी बच्चियों के लिए वो चीज़ें जमा कर रहा है धीरे धीरे, तो आपको इस तरह की पोकिंग नहीं करनी चाहिए थी। यानी ये चीज़ तो साफ दिख रहा है कि सपना ने ये भी बोला है अपने सास ससुर को कि लास्ट तक अपने लिए कुछ ना कुछ रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको निकाल दिया जाए। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसा होगा, ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि अभी वो जिस प्यार में हैं, जैसे ही वो चीज़ें हाथ में आएंगी ना उनके, इन लोग बेघर हो जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है इन नियर फ्यूचर की रहेंगे सपना के साथ ही आकर के, उसके बाद जाके कहीं शायद सपना को प्यार मिल सके। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जो लेडी अपने लिए आवाज़ उठाती है, जो अपने बहुत वोकल होती है ना, उसको हमेशा गंदी औरत बोला जाता है, हमेशा गंदी औरत बोला जाता है। एंड मैं हमेशा ऐसी औरतों का सपोर्ट करती हूँ जो अपने लिए स्टैंड लेती हैं, चाहे उनको दुनिया से लड़ना पड़े। तो मैं तो बिल्कुल ही कहूंगी कि सपना यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं है। उसने अगर रिएक्ट किया है तो उसके दिल में इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, अपने हाथ से, अपनी आंखों से वो इतना कुछ अपनी बेटियों का हक छीनते हुए देख रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। ये आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पेरेंट्स होंगे जो ऐसे वो ये चीज होते हुए देख पाए, जहां उनको पता है कि जो चीज उनकी बच्चियों की है वो चीज भी उनसे छीनी जा रही है। जब सपना घर छोड़ के गई थी और उसने एक रिकॉर्डिंग बजाई थी, वहां पर उससे सब कुछ ले लिया गया, सब कुछ। उसने जो भी चीज़ों की मांग की थी कि यहाँ यहाँ मेरा पैसा लगा है, ये मुझे दे दो, राजवीर जी को मैंने 25 लाख रुपए दिए थे तो वो मुझे नहीं चाहिए वापस, क्योंकि वो उनके अकाउंट से आपको ट्रांसफर हुए थे, राइट, वो मुझे वापस नहीं चाहिए। लेकिन जहां जहां मैंने चेक काट के दिए हैं वो सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, उसने वो तक सारे छोड़ दिए हैं। जो लोग सपना को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उनसे पूछूंगी आप अपने 50,000 भी छोड़ पाओगे ऐसे? मैंने यहाँ पे यूट्यूबर्स देखे जो 5-500 के लिए रोते हैं, 5-500 के लिए कंट्रोवर्सी करते हैं। यहाँ पे तो करोड़ों की जो चीज़ें हैं उससे छीन ली गई हैं और उसको ये बोला गया है तू घर से क्या लेकर आई थी, यहाँ तक कि उसका मंगलसूत्र या जो उसके हस्बैंड ने उसको गोल्ड गिफ्ट किया था वो भी सब बोल के ये कि ये तेरा कैसे हो गया, तेरा कैसे हो गया। और जब उसने बोला कि मैंने जो चेक साइन किए थे वो मुझे दिए जाए, तो उसकी सास का जवाब था तू मेरे से बात मत कर, और उन्होंने फोन काट दिया था। तो आपको इससे भी उनकी मंशा नहीं समझ में आ रही कि जब वो अपनी चीजें मांग रही हैं तो कह रही हैं कि मुझसे बात मत कर। उसके बाद भी आपको इनके अगर ससुराल वाले सही लगते हैं तो मैं यही बोलूंगी कि भाई आप सब कुछ छोड़िए, लेकिन एक सिचुएशन में अपने आप को रख के ये वाली चीज सोचिए कि आपके हाथ से सारी चीजें छीनी जा रही हैं जो आपने कमाई हैं, जो आपने अपने बच्चों के लिए रखी हैं, या जो आपको आपकी शादी में मिली थी। शादी में मिलने वाला जो भी सोना होता है वो स्त्री धन के नाम से कहा जाता है और उसके ऊपर लड़की का ही हक होता है। इसके ऊपर तो लॉ भी बना हुआ है, इनकी सास को शायद कुछ भी नहीं पता। और इस तरह से तिरस्कार करके उन्होंने 3 अपने, कहते हैं ना बहू बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, तो उन्होंने पूरी लक्ष्मी निकाल फेंकी अपने घर से बाहर। वो 2 छोटी बच्चियां तो कंजकें हैं। उसको वहां पे मैं देख रही हूँ सपना को कि वहां पे लोग बोल रहे हैं लड़कियों को इन्वॉल्व मत करो, लड़कियों को इन्वॉल्व मत करो। अरे भाई उसके पास लड़कियां ही हैं, वो किसको इन्वॉल्व करेगी अपने वीडियोस में? कहीं पड़ोस से लेकर आएगी किसी को इन्वॉल्व करने के लिए? प्लीज उसको हेट देना बंद कर दो, उसको जीने दो अपनी जिंदगी जैसे भी जी रही है। मैं अंशु से भी बोलूंगी कि आप भी अपनी लाइफ में खुश हो और खुश रहो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आप उसकी खुशियां मनाओ। लेकिन प्लीज एक ऐसी औरत को जो बहुत परेशान है ऑलरेडी, उसको आप इस तरह से टॉन्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत गलत जा रहा है, बहुत नेगेटिव दिख रही है। और अगर आपने किसी भी कमेंट को पढ़ के ये टॉन्ट किया है तो आप महामूर्ख हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या ही फायदा कि अगर आप कमेंट्स के ऊपर वीडियो बना रही हैं और उसको टॉन्ट कर रही हैं।
वो तो चुपचाप अपना काम कर रही है। इस बार तो मैं फिर से बोलूंगी, एक बार फिर से उसकी तरफ से नहीं स्टार्ट हुआ है कुछ भी, स्टार्ट इनकी तरफ से हुआ है। तो प्लीज अच्छे से जज करें। एंड किसी को ये बोलना कि चुप हो जाओ मत बोलो, चुप हो जाओ मत बोलो, आप किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छोड़ सकते, छीन सकते। अगर उसे बोलना है तो वो बोलेगी, उसको ये हक संविधान ने दिया हुआ है और पैदा होते ही दिया था। जब उसने बोलना नहीं सीखा ना, ये हक उसके पास तब से है और हर इंडियन के पास तब से है। तो किसी को डराना धमकाना और ये बोलना कि तुम चुप हो जाओ, तुम नेगेटिव हो, तुम ये हो, तुम वो हो, आप लोग गलत दिखते हैं, वो गलत नहीं दिखती। इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है। ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड यही बोलूंगी कि सपना को उसकी बच्चियों के साथ छोड़ा जाए, उसको आराम से जीने दिया जाए। वो अपने लाइफ में कुछ कुछ कर रही है, उसको वो मोमेंट्स जीने दिए जाए, क्योंकि उसके लाइफ में जो भी पास्ट रहा है, जो भी अभी तक के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत नेगेटिव रहे हैं। तो प्लीज लेट हर लिव। दिस वॉज माई वीडियो फॉर द डे। आई विल सी यू वेरी सून in my next video. Till then, take care and stay blessed. I love you all and Jai Mahakal. I can see